बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी क्लास है मैट्रिक क्लास और हमारा सब्जेक्ट है मैथ्स। आज जो हमारा चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं वो है यूनिट 20 और अगर हम उसको सीरीज़ वाइज देखें तो हमारे पास वो नंबर 4 पर आता है, यूनिट 20 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज जो करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 20.5। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम जिस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 20.5। अगर हम इसके सवाल को देखें तो हमारे पास सवाल में हमें कहा जा रहा है फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर। अब यहाँ पर हमें क्या कह रहा है, यहाँ पर हमें कह रहा है कि आप इक्वेशन बनाएं और आपको नीचे रूट्स दिए गए हैं। अगर हम इनके सवाल को देखें तो हमें यहाँ पर ये नंबर्स दे रहा है अलग अलग, जैसे पार्ट 1 में हमें दे रहा है -2 और -3, दो वैल्यूज़ दे रहा है। और अगर हम रूट्स की बात करें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हवाले से बात हो रही है और इनके रूट्स होते हैं अल्फ़ा और बीटा। अब उन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हमें इसके रूट्स बनाने हैं, यानी नंबर्स को यूज़ करेंगे और अल्फ़ा और बीटा को यूज़ करते हुए हमें इक्वेशन बनानी है। अब किस तरह बनानी है ये अभी हम करेंगे सॉल्व। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हमारे पास ये क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट्स यूज़ होते हैं वो होते हैं अल्फ़ा और बीटा। अगर हम इसके सवाल को देखें तो हमारे पास पहला सवाल जो है उसमें दो वैल्यूज़ दे रहा है, एक दे रहा है -2 और एक दे रहा है -3। अगर हम इसको सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर दो वैल्यूज़ हैं, तो हम उन दो वैल्यूज़ को इस तरह सॉल्व करेंगे कि हमारे पास रूट्स यानी अल्फ़ा और बीटा भी यूज़ हो जाएं और हमारी इक्वेशन भी बन जाए उनको यूज़ करते हुए। अब अगर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखें तो उसके हिसाब से अल्फ़ा हमारे पास पहले आता है, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -2 एंड दूसरी वैल्यू हमारे पास है बीटा और उसकी वैल्यू हो जाएगी -3। अगर हम बात करें इसकी इक्वेशन बनाने की तो सबसे पहले हमें इसमें दो चीज़ें मालूम करनी होगी। एक चीज़ होगी हमारी सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का मतलब जैसे रूट्स मैंने बताया अल्फ़ा और बीटा दो रूट्स होते हैं हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो सम ऑफ रूट्स से सम का मतलब होता है प्लस का आंसर, तो हमें इनको क्या करना है प्लस करना है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हम क्या करेंगे, इनको दोनों को प्लस करने के लिए इनकी जो वैल्यूज़ हमें दी गई हैं यानी -2 प्लस की साइन -3। अब हमने ये वैल्यूज़ ब्रैकेट में क्यों लिखी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर साइन डबल आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस की साइन है, यहाँ पर माइनस की साइन है, तो दो साइंस एक साथ कभी भी नहीं आ सकती। और अब हम इसको अगर आगे सॉल्व करने जाएं तो हमारे पास स्टार्ट में भी यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो प्लस की साइन है। और एक और चीज़ क्या होती है कि साइंस आपस में मल्टीप्लाई होती है, प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होती है यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस बनती है, 2 अपनी जगह पर आगे फिर प्लस माइनस माइनस और 3 का 3। अब ये दोनों वैल्यूज़ माइनस की हैं तो हमारे पास क्या होता है कि जब भी हमारे पास दो एक जैसी साइन होती है तो उसका जो प्रोसेस होता है वो प्लस का होता है, लेकिन साइन हम देखते हैं हमारे पास बड़े नंबर के साथ कौन सी साइन आ रही है, तो यहाँ पर दोनों नंबर्स के साथ हमारे पास माइनस की साइन है। आप देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस होगा और 3 और 2 को प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 5 और बड़े नंबर के साथ हमारे पास माइनस की साइन है। अब ये हो गया हमारे पास सम ऑफ रूट्स। इसके बाद हम दूसरी चीज मालूम करेंगे, वो होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह हमने सम ऑफ रूट्स किया था यानी जो रूट्स थे अल्फा और बीटा उसको हमने प्लस किया था, इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट है तो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई का आंसर, तो हमने इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। सेम चीज़ हम करेंगे यहाँ पर -2 अल्फा की वैल्यू और मल्टीप्लाई यानी ब्रैकेट्स का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है एक तरह से, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो मैंने आपको अभी बताया था कि साइंस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, जब भी एक से ज़्यादा साइन आते हैं तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि हमारे पास प्लस या माइनस करते हुए जब साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उसमें हमारा प्रोसेस ये होता है कि जो नंबर बड़ा होता है उसकी जो साइन होती है वो वाली काउंट होती है, लेकिन अगर हम प्रोडक्ट की बात करें यानी मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो उसमें हमारे पास साइंस जब मल्टीप्लाई होते हैं, क्योंकि नंबर भी मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं इसीलिए साइन जो मल्टीप्लाई होकर आंसर आता है वही हमारे पास आ जाता है।
यानी माइनस माइनस प्लस होगा और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। आमतौर पर प्लस की साइन सिंपल नंबर के साथ यूज़ नहीं होती या नंबर के स्टार्ट में यूज़ नहीं होती, लेकिन यहाँ पर लगाने का मकसद कि आप लोगों को समझ आ जाए कि आया हमारे पास ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन रहा है। अब उसके बाद अगर हम देखें तो हमें दोनों चीज़ें मिल गई, यानी सम ऑफ रूट्स भी हमारे पास आ गया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी हमारे पास आ गया। अब हम इक्वेशन बना रहे हैं तो यहाँ पर लिख देंगे हम इक्वेशन। अगर हम रूट्स की इक्वेशन की बात करें तो वो हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। हियर एस इज स्टैंड्स फॉर sum of roots and P stands for product of roots. S stands for sum of roots and P stands for product of roots. तो हम यहाँ पर अगर इसकी वैल्यूज लिखें जैसे कि एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर माइनस की साइन, सम ऑफ रूट्स हमारे पास था माइनस का 5, वही सेम चीज़ हमारे पास साइन डबल होने की वजह से हमने क्या किया उसको ब्रैकेट के अंदर प्लेस कर दिया। आगे हमारे पास प्लस की साइन, प्रोडक्ट ऑफ रूट पे हमारे पास वैल्यू 6 है और हमने यहाँ पर बात की थी कि स्टार्ट में जब 6 मतलब प्लस की साइन हो तो वो नहीं आती, इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ 6 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब इसकी साइन को हमने ख़त्म करना है, यानी ये जो डबल साइन आ रही है इसको हमने ख़त्म करना है, तो उसके लिए वही प्रोसेस हमारा साइंस को आपस में मल्टीप्लाई करने वाला। एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 5x आ जाएगा और प्लस का 6 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई जो हमें बनानी थी। और एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि इसकी इक्वेशन जब आप बनाएंगे तो आपके पास इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जिसमें हमारे पास सबसे पहली वैल्यू एक्स स्क्वायर की होती है, यानी स्क्वायर में वैल्यू होती है। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसीलिए सबसे पहली वैल्यू हमारी स्क्वायर की होगी, दूसरी वैल्यू हमारी सिंपल वेरिएबल की होगी और जो तीसरी वैल्यू होगी वो हमारी कांस्टेंट होगी इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अगर हमारे पास कोई वैल्यू अलग आ रही है, जैसे मतलब इस तरह नहीं आ रही, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आ रही, तो हमें उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना होगा, तब जाकर हमारा यहाँ पर सवाल कंप्लीट होगा। आई होप आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर देखते हैं वो सवाल हमें क्या बताता है। दूसरा पार्ट जो हमें दिया गया है वो है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक पार्ट हम कर चुके हैं पहला। दूसरा पार्ट अगर हम देखें तो वो हमें दे रहा है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब ये ओमेगा क्या है? ओमेगा जो है एक हमारे पास वो होता है इमेजिनरी नंबर होता है जिसको हमने सॉल्व करना होता है और इनकी कुछ ना कुछ वैल्यूज भी होती है हमारे पास। हमें दो वैल्यूज दे रहा है, एक दे रहा है ओमेगा और एक दे रहा है ओमेगा स्क्वायर। अब अगर हम इसके सॉल्यूशन की तरफ जाएं तो सेम प्रोसीजर हमारा फॉलो होगा जो हमने अभी अभी किया था, यानी पहली वैल्यू जो हमारी होगी वो उसी ऑर्डर के हिसाब से अल्फा कहलाएगी और जो दूसरी वैल्यू होगी वो हमारी उसी ऑर्डर के हिसाब से बीटा कहलाएगी। अब ये दो वैल्यूज हो गई तो सबसे पहले हमने अभी बात की थी क्या मालूम करना है, हमने सम ऑफ रूट्स मालूम करना है, क्योंकि हमें इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सम ऑफ रूट्स की बात करें तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा, जैसे पिछले सवाल में मैंने आपको बताया, और ये दो वैल्यूज हैं हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। एक और चीज़ मैंने आपको बताई कि ये इमेजिनरी नंबर कहलाता है जिसको अनरियल नंबर भी कहते हैं और इनकी कुछ वैल्यूज भी होती हैं। इसी तरह ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। यानी एक और चीज़ आपको यहाँ पर बता दूं कि एक इक्वेशन होती है हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन होती है जिसमें से हमारी कुछ वैल्यूज निकलती है, जैसे कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। इसी तरह ओमेगा प्लस 1 बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बराबर होता है माइनस ओमेगा के। और एक और वैल्यू होती है इसी में और वो होती है ओमेगा क्यूब जो कि बराबर होता है 1 के।
यानी ये कुछ वैल्यूज़ हैं आपके पास जो आप लोगों को पता होना ज़रूरी है जब भी आपके पास सवाल में ओमेगा है इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अगर आपको ये वैल्यूज़ नहीं पता होंगी तो आप कहीं ना कहीं इसमें अटक जाएंगे बीच में सवाल में और आपका सवाल ख़राब हो सकता है। अब अगर हम बात करें सवाल की तो हमारे पास यहाँ पर सवाल में क्या था कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और हमने अभी बात की ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई, क्योंकि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर था तो इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, -1। अब उसके बाद हम दूसरी चीज़ मालूम करते हैं और वो हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करने के लिए हमें दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी अल्फा बीटा बराबर है ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताऊं कि जब भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होता है नंबर के अलावा तो हमारे पास अगर बेस सेम हो तो उनकी पावर प्लस हो जाती है। यानी ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ओमेगा के ऊपर पावर कुछ नहीं है तो ऑब्वियसली 1 होगी, तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 + 2 पावर क्या बन जाएगी, 3, यानी यहाँ पर आ गया ओमेगा क्यूब। और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसके हिसाब से हमारे पास यहाँ पर ओमेगा क्यूब की जगह 1 आ सकता है, यानी हम यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के। तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी अल्फा बीटा बराबर है 1 के। अब हमारे पास सम ऑफ रूट्स की वैल्यू भी आ गई, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू भी आ गई। अब हमें बनानी है यहाँ पर इक्वेशन। अगर हम इक्वेशन बनाने की बात करें यहाँ पर तो हमारे पास इक्वेशन होती है x² - sx + p = 0। सेम उसी तरीके से हमने इस इक्वेशन को भी बनाना है जिस तरीके से पिछले सवाल में बनाया था। वैल्यूज को यहाँ पर लिखेंगे, मैंने बताया था s स्टैंड्स फॉर सम ऑफ रूट्स एंड p स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो जो इनकी वैल्यूज आई हैं वो हम यहाँ पर लिख लेंगे, यानी x² - s की जगह पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1, जो कि सम ऑफ रूट्स की वैल्यू थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और x इसके साथ प्लस की साइन, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में हमारे पास सिंपल 1 आया है तो 1 = 0। अब अगर हम इसको आगे करें सॉल्व तो हमारे पास होगा x² माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1x होगा, लेकिन वेरिएबल के साथ सिंपल मतलब 1 आ जाए तो नहीं लिखा जाता। क्यों? क्योंकि जहाँ पर हमारे पास वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं होता वहाँ पर 1 मौजूद होता है। इसका मतलब हमारे पास 1x मौजूद है यहाँ पर और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस का 1 = 0, ये हमारी इक्वेशन बन गई और इस तरह ये सवाल भी हमारा सॉल्व हो गया। अगर हम आगे बढ़े तीसरे सवाल की तरफ तो देख सकते हैं तीसरे सवाल में हमारे पास है 2 + आयोटा, 2 - आयोटा। यहाँ पर एक और इमेजिनरी नंबर आपके पास सामने आ रहा है। अब हम उसको भी सॉल्व करते हैं। क्या आया, ये वाला इमेजिनरी नंबर किस तरह सॉल्व होगा। अब इस इमेजिनरी नंबर को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज लिखेंगे। अब सवाल उतारते हैं। पहले हमारे पास सवाल है पार्ट 3 और वो है 2 + आयोटा, 2 - आयोटा। अब दो वैल्यूज हैं सेम, उसी तरीके से वही प्रोसीजर हमारा, सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे हम इसके, और सॉल्यूशन में हमारे पास 2 + आयोटा, 2 - आयोटा। पहली वैल्यू जैसे मैंने आपको बताया वो हमारे पास कहलाएगी, पहली वैल्यू हमारे पास कहलाएगी अल्फा यानी 2 + आयोटा, और जो दूसरी वैल्यू होगी वो हमारे पास कहलाएगी बीटा यानी 2 - आयोटा। सही है। अब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ गई हैं। अब हम इसको सॉल्व करने जाएं तो हमारे पास सबसे पहले क्या चीज़ मालूम होगी, वो होगी सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स मालूम करने के लिए सेम प्रोसीजर पिछले सवालों की तरह, यानी दोनों रूट्स को आपस में हम प्लस कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज भी प्लस होंगी, 2 + आयोटा प्लस की साइन 2 - आयोटा। अच्छा देखिए, अब इनको प्लस करने के लिए हमारे पास ब्रैकेट में एक से ज़्यादा वैल्यूज आ रही हैं और इनका एक जो है वो प्रोसेस होता है सिंपल सा, जो हमारे जहन में अगर बैठ जाए तो हम इसको आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं और हमारी वैल्यू गलत भी नहीं होगी।
कैसे होगी, कैसे सॉल्व होगी, या क्या इसका प्रोसीजर है जो हमने अपने जहनों में बिठाना है, वो ये है कि हम देखेंगे ब्रैकेट से पहले हमारे पास कौन सी साइन है। अगर यहाँ पर ब्रैकेट से पहले कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस की साइन मौजूद है, हम यहाँ लगा देते हैं कि आप लोगों को पता चल जाए। और यहाँ पर भी ब्रैकेट से पहले कोई साइन नहीं है, तो मतलब ब्रैकेट से पहले प्लस की साइन यहाँ पर मौजूद है। जो मैं प्रोसीजर आपको बताना चाह रहा था कि आपके जहन में बैठ जाए, वो ये है कि अगर हमारे पास ब्रैकेट से पहले प्लस की साइन आ जाए तो ब्रैकेट के अंदर की कोई भी साइन चेंज नहीं होती है, और अगर ब्रैकेट से पहले माइनस की साइन आ जाए तो अंदर के जितने भी नंबर्स या जितनी भी वैल्यूज होती हैं उन सबकी साइंस चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर दोनों वैल्यूज से शुरू में यानी ब्रैकेट से पहले आप देखें दोनों में प्लस की साइन मौजूद है, तो इसका मतलब कोई भी साइन चेंज अंदर ब्रैकेट के नहीं होगी। इसका मतलब हमारे पास 2 प्लस आयोटा प्लस की साइन 2 माइनस आयोटा एज इट इज उतर जाएगा, क्योंकि दोनों ब्रैकेट से पहले कौन सी साइन थी, प्लस की साइन थी। अब यहाँ पर देखिए माइनस का आयोटा प्लस का आयोटा दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल 2 और 2 दोनों प्लस हो रहे हैं, तो क्या आंसर आएगा 4। हमारे पास यहाँ पर सम ऑफ रूट्स सॉल्व हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम आगे, और वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करने के लिए दोनों रूट्स को हमें प्रोडक्ट करना होगा यानी मल्टीप्लाई करना होगा, और इसके लिए हमारे पास है 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई में 2 माइनस आयोटा। जैसे कि आप लोग मैट्रिक क्लास में हैं और आप लोग इस तरह की वैल्यूज पहले कई बार देख चुके हैं, 8th क्लास में भी देखा होगा आपने, 9th क्लास में भी देखा होगा, और इस तरह के सवाल आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़े होंगे। चैप्टर नंबर 18 की बात कर रहा हूँ मैं, वेरिएशन का जो चैप्टर था। अब इस तरह की जो वैल्यूज आप देखें दोनों वैल्यूज एक जैसी हैं, सिर्फ एक डिफरेंस है और वो है हमारे पास साइन का, यानी एक ब्रैकेट में हमारे पास प्लस की साइन है और एक ब्रैकेट में हमारे पास माइनस की साइन है। तो इस तरह की वैल्यू जब भी हमारे पास आती है तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला यूज होता है, और वो मैं यहाँ पर आपके सामने लिख रहा हूँ। फॉर्मूला लिखने का मकसद ये है कि आप लोगों को पता चल सके कि आप लोग यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और आप उसके हिसाब से आसानी के साथ वैल्यूज को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा है, उसमें आपको वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि दो एक जैसी वैल्यूज है, सिर्फ डिफरेंस है हमारे पास प्लस और माइनस का। इस फॉर्मूले के हिसाब से हमारे पास ये वाला ब्रैकेट हमें दिया गया है और इसके अलावा हमें ये वाला ब्रैकेट लिखना है। देखिए होता क्या है, फॉर्मूला हमारे पास दो वैल्यूज का होता है जिसमें एक हिस्सा हमें दिया गया होता है और दूसरा उसके इक्वल यानी बराबर होता है। तो जो हिस्सा दिया गया होता है वो हमें रिपीट नहीं करना होता, उसकी जगह पर जो दूसरा हिस्सा होता है सामने वाला वो हम रिपीट करते हैं। यानी ये वाला हिस्सा हमें दिया गया है, अगर आप देखें ज़ाहिरी तौर पर तो हमें ये वाला हिस्सा लिखना होगा। अब लिखेंगे कैसे, हम देखेंगे कि हमारे पास जो हिस्सा दिया गया है उसमें कौन सी वैल्यू किसके बराबर नजर आ रही है। अब देखिए दोनों ब्रैकेट्स में दोनों तरफ a मौजूद है स्टार्ट में और यहाँ पर दोनों तरफ 2 मौजूद है, तो इसका मतलब a की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2 एंड दूसरी जगह पर हमारे पास दोनों वैल्यूज b है और यहाँ पर दोनों वैल्यूज में आयोटा है, तो ये हो जाएगा b बराबर है आयोटा के। अब हमने जैसे बात की कि ये वाला हिस्सा हमें दिया गया है, हमने ये वाला हिस्सा लिखना है सॉरी ये वाला हिस्सा हमने लिखना है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अच्छा अल्फा बीटा क्योंकि हम प्रोडक्ट ऑफ रूट कर रहे हैं तो ये अपनी जगह पर रहेगा। a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस की साइन ये फॉर्मूले वाली, b का स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर। अब हम इनके स्क्वायर्स को सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जार 4 माइनस की साइन ये हो गया आयोटा स्क्वायर। अच्छा जिस तरह इमेजिनरी नंबर में ओमेगा हमने पढ़ा था कि ओमेगा की भी कुछ वैल्यूज होती है, उसी तरह आयोटा हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर भी इसको कहते हैं, इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं, अनरियल नंबर भी कहते हैं। तो ये आयोटा स्क्वायर जो है इसकी भी एक वैल्यू होती है और वो होती है -1 सॉरी। और ये आप लोग चैप्टर उसमें गालिबन 18 में या इसी चैप्टर में चैप्टर 20 में हम स्टार्ट में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमें रूट को ख़त्म करने के लिए यानी रूट में जब माइनस की साइन आ जाती है तो हमें उसको ख़त्म करने के लिए आयोटा का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है -1, तो यहाँ पर जब हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 माइनस का 1, अल्फा बीटा आपकी जगह पर 4 माइनस प्लस 1 का 1, इन दोनों को जब हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5।
यानी हमारे पास अब सम ऑफ रूट्स भी आ गया 4, ये रहा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ गया हमारे पास 5। अब हमने बनानी है इसमें इक्वेशन। तो इक्वेशन बनाने के लिए हमने क्या करना होगा, पहले इक्वेशन लिखनी होगी जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस ई इक्वल टू 0। जैसे पिछले सवालों में बताया, एस स्टैंड्स फॉर सम ऑफ रूट्स एंड पी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब इसमें वैल्यूज लिखते हैं, एक्स स्क्वायर अपनी जगह, माइनस की साइन, सम ऑफ रूट्स में हमारे पास इस बार जो वैल्यू है वो प्लस का 4 है, तो हमें ब्रैकेट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल हम 4 लिख देंगे, एक्स उसके साथ प्लस की साइन, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में हमारे पास क्या है 5, तो हम इसकी जगह पर 5 लिख देंगे इक्वल टू 0। अगर आप देखें ये इक्वेशन हमारी बन चुकी है, क्योंकि इसमें कोई डबल साइन नहीं आ रही जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें, इसीलिए यही हमारा आंसर होगा। अगर हम इसी क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ जाएं तो वो हमें लास्ट पार्ट क्या दे रहा है, वो है हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 2 और दूसरी वैल्यू है -2 स्क्वायर रूट 2। अब इनको सॉल्व करने के लिए भी सेम प्रोसीजर हमें अपनाना होगा। अब उस प्रोसीजर को किस तरह करते हैं ये हम देख लेते हैं ज़रा, कि हमारे पास ये सवाल किस तरीके से सॉल्व होगा। अब अगर हम इसके पार्ट 4 की बात करें तो हम सवाल लिख लेते हैं। यहाँ पर सवाल है हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 2 -2 स्क्वायर रूट 2। सेम चीज़ मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की बात हो रही है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमारे पास होते हैं अल्फा एंड बीटा, और उसके हिसाब से हमारे पास जो पहली वैल्यू होती है वो अल्फा कहलाती है और जो दूसरी वैल्यू होती है वो बीटा कहलाती है। यानी यहाँ पर अल्फा हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 और बीटा हमारे पास हो जाएगा -2 स्क्वायर रूट 2। इक्वेशन बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक चीज़ हमारे पास है सम ऑफ रूट्स जो कि बराबर होती है अल्फा प्लस बीटा के, और इसमें हम इसको प्लस कर देंगे 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस की साइन -2 स्क्वायर रूट 2। जैसे मैंने आपको पहले सवाल में बताया था कि जब भी हमारे पास दो साइंस एक साथ आ जाती हैं तो हम उनको अलग अलग करने के लिए ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद साइंस भी आपस में मल्टीप्लाई होती हैं और हमारे पास फिर नंबर आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 2 आ गया अपनी जगह पर, क्योंकि स्टार्ट में प्लस की साइन थी और अंदर कोई साइन नहीं थी, तो वो नंबर ऐसे ही आ जाएगा। क्योंकि हमें पता है और हम अभी भी बात कर चुके थे कि जब भी हमारे पास सिंपल नंबर मौजूद होगा इसका मतलब उसके स्टार्ट में प्लस की साइन मौजूद होगी। अब यहाँ पर अगर हम आगे देखें तो प्लस और माइनस दो साइन आ रहे हैं, और हमने बात की थी कि साइंस भी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, और प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या वैल्यू आएगी माइनस, और यहाँ पर आ गया 2 स्क्वायर रूट 2। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्टार्ट में कोई साइन नहीं है तो मतलब प्लस की साइन है। अब ये साइन में क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि आगे एक सेम नंबर मौजूद है अलग साइन के साथ, और हमें पता है कि जब भी प्लस और माइनस की साइन अलग अलग हो एक जैसे नंबर के साथ तो वो नंबर आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। जैसे अगर एक छोटी सी मिसाल दूं, 1 - 1, यानी 1 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 हो जाएगा। अब चाहे आप इसको माइनस करके काउंट करें या इस तरह प्लस माइनस करके कैंसिल आउट करें, बात एक ही होती है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी जाती है हमारे पास कि प्लस का 2 रूट 2 माइनस का 2 रूट 2 दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे, यानी कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा 0। जी बिल्कुल 0 बच गया हमारे पास। सम ऑफ रूट्स हमने मालूम कर लिया। अब आते हैं दूसरी चीज़ जो हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करने के लिए जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था कि हमारे पास रूट्स को प्रोडक्ट किया जाता है, यानी अल्फा बीटा बराबर है 2 रूट 2 और मल्टीप्लाई में -2 रूट 2। जैसे अभी हमने बात की कि जिस नंबर के साथ कोई वैल्यू नहीं होती, कोई साइन नहीं होती, वहाँ पर प्लस की साइन मौजूद होती है। इसका मतलब यहाँ प्लस की साइन मौजूद है हमारे पास और यहाँ माइनस की साइन। और हमने ये भी बात की थी पिछले सवाल में कि जब हमारे पास दो अलग अलग नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी साइंस भी आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, और उनकी साइंस मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आता है वो साइन आ जाती है हमारे पास नीचे नंबर के साथ। तो यहाँ पर प्लस की साइन मौजूद है, यहाँ माइनस की साइन है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। जी बिल्कुल माइनस हो जाएगा। अब इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। हमने पढ़ा था कि जब भी हमारे पास एक जैसे नंबर सॉल्व होते हैं तो उनकी पावर यानी बेस एक जैसी हो तो पावर प्लस हो रही होती है, यानी मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ।
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनके ऊपर स्क्वायर भी लगा सकते हैं हम इस तरीके से, 2√2। क्यों? क्योंकि दोनों की बेस सेम है, यानी दोनों एक जैसे, और इनके ऊपर पावर कुछ भी नहीं है, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, 1 + 1 2 हो जाएगी। अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो आप लोग देख सकते हैं कि दोनों के ऊपर स्क्वायर मौजूद है। इसका मतलब हमारे पास ये इस तरह 2 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, √2 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि दोनों के ऊपर था तो हमने इस तरह दोनों के ऊपर लिख दिया। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो माइनस अपनी जगह पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और इसका स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाता है। ये इसके साथ 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए, क्योंकि दोनों के बीच में कोई साइन मौजूद नहीं थी, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। माइनस अपनी जगह पर और 4 × 2 = 8। शायद आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा, नहीं भी आ रहा तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर माइनस के साइन को हमने स्क्वायर के साथ अंदर क्यों नहीं लिया। उसका रीज़न देखिए, अगर हम माइनस के साइन को स्क्वायर में लेते हैं तो माइनस का स्क्वायर लेने के बाद क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पर तो 2 साइनें थी अलग अलग, और प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो हमने क्या किया, पहले साइंस को आपस में मल्टीप्लाई करके उनका आंसर आगे लिख लिया हमने, फिर उसके बाद हमने नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम चाहे इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें या इस तरह स्क्वायर में लिखें, वो हमारी अपनी मर्जी होती है। जिस तरह हमें आसान लगता है हम उस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। अब अगर हम इक्वेशन की बात करें, इक्वेशन बनाने की, तो इक्वेशन बनाने के लिए हम जो अपनी हमारी बेसिक इक्वेशन है x² - sx + p = 0। अब इसमें वैल्यूज को पुट करना है हमने, तो ये हमारे पास हो जाएगा x² माइनस अपनी जगह 0x। आमतौर पर 0 के साथ कोई साइन नहीं आती क्योंकि 0 न्यूट्रल है, लेकिन यहाँ पर साइन लगाने का रीज़न क्या है कि हमारे पास इक्वेशन में साइन मौजूद है। अगर 0 अलग आ जाए, अलग से आ जाए, उसके साथ कोई नंबर उससे पहले 0 से पहले मौजूद ना हो, तो उसके साथ कोई भी साइन नहीं लगाई जाती, क्योंकि 0 एक न्यूट्रल है और इसके साथ कोई भी साइन नहीं आती। प्लस की साइन आ गई हमारे पास, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास था -8, वो हमने ब्रैकेट में लिख दिया = 0। अब इनकी 2 साइंस आ रही हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, -0x ± -8 का 8 = 0। ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है, ये हमारा आंसर होगा। होप आप लोगों को ये सवाल जो हमने पहला सॉल्व किया है, जिसमें हमने इक्वेशन को फॉर्म किया है रूट्स की मदद से, यानी इन वैल्यूज़ को सॉल्व करते हुए हमने इसके रूट्स की हिसाब से हमने इक्वेशन बनाई है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, अल्फा एंड बीटा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी आपके साथ, अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।